हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका दोस्त फैसल, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस पर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आप सबके लिए 11th और 12th, खासकर 11th और 12th, मार्क माय वर्ड्स, आप सबके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं। किस किस की? आपके एग्जाम से बिफोर, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और आपकी बिजनेस स्टडीज की। इसकी मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से मैं पहले करा सकूं इन सबके सिलेबस को बिफोर एग्जाम्स। Okay, guys, please cooperate with the writing. I know my writing is bad, but please try to cooperate with it. So, आज हम जो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को। किसकी? इकोनॉमिक्स को। अच्छा, आप लोग ये सब्जेक्ट पहले 10th से पढ़ के आए होंगे, राइट? आपने 10th में एसएसटी पढ़ी है, एसएसटी का ये पार्ट है, पर जो हमें एसएसटी में पढ़ी है ना, वो भूल जाओ। वो कुछ भी नहीं, इसका 1% हिस्सा भी नहीं है इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स इज सच अ वाइड सब्जेक्ट एज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। जैसे ये रहा इकोनॉमिक्स, ये आपका डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, एक तो इकोनॉमिक्स और एक ओइकोस। ओइकोस मतलब होता है, ओइकोस मतलब होता है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इको प्लस नॉमिक्स। ये दोनों क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। आई एम श्योर आपको ग्रीक वर्ड का मतलब पता होगा कि एक लैंग्वेज होती है ग्रीक, उसका ये वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझे, हम दो टर्म समझते हैं, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्या होता है और ये डिराइव कहां से हुआ है? डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब होता है कि ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है। डेरिवेशन क्या होता है? डेरिवेशन मतलब होता है इकोनॉमिक्स ये आया कैसे। असल में आप लोग पूछो कि इकोनॉमी बड़ा है या इकोनॉमिक्स बड़ा है, इफ आई से ये बड़ा है। क्यों? आपने सुना होगा कि कंट्री में अलग अलग कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, आई एम श्योर आपने सुना होगा। इनकी अलग अलग इकोनॉमीज होती है। ओके, इन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हम डेली लाइफ में सुनते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी में आजकल ये हो रहा है। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, राइट? सीतारमण करती क्या है? आपने सुना होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम, उनका नाम बहुत फेमस है। क्या वो क्या है? असल में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है वो। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट क्या होता है? आप लोगों को लग रहा है इकोनॉमी इकोनॉमी बोल रहा हूँ, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है इसका? इकोनॉमी का मतलब होता है एक सिस्टम। Economy is a system where people earn their living. Now, what is living? Okay, first let me write the definition of this economy. Okay, अगर मैं इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखूं तो उसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमी की डेफिनेशन बुक वर्ड्स में क्या होगा? इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल अर्न देयर लिविंग। बहुत छोटी बहुत सस्ती डेफिनेशन है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ा है। इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब एक जो सिस्टम होता है ना, एक तरीका होता है। ओके, तरीका होता है, वो सिस्टम है, मतलब एक करने का प्रोसेस है, जहां पर वे मतलब जहां पर लोग अपनी अर्निंग करते हैं, मतलब रोजी रोटी कमाते हैं। उनकी डेली अर्निंग है, डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो पैसा होता है, वो उन्हें कहां से मिलता है? लिविंग से। लिविंग मतलब उनकी डेली जिंदगी। ओके, दिस इज व्हाट लिविंग। नाउ इससे मैं समझ के आता है, इससे इसका क्या कनेक्शन है इकोनॉमिक्स का? नहीं समझ आ रहा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। इकोनॉमी डिराइव्ड वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से। मैंने आपको बताया था ग्रीक वर्ड से डिराइव है। ओके, हमें सिस्टम मतलब समझ आया? सिस्टम मतलब एक पूरा वो प्रोसीजर। प्रोसीजर है किसमें? जिसमें लोग अपनी अर्निंग कमाते हैं। देखिए ये रहा ना अर्निंग, जिसमें अर्निंग कमाते हैं। किस लिए कमाते भैया? एक सिंपल सी बात है, हमारे फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, आप आगे जॉब करोगे, राइट? किस लिए करोगे? ताकि आपके तो अच्छी नीड हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके पास अच्छा घर हो, आप अच्छी रईसों वाली जिंदगी जी रहे हो,
आपके पास बहुत बड़ा बंगलो हो, आपकी अपनी पर्सनल कार हो, आपकी अपनी पर्सनल ऑडी हो, किसी को कोई बहुत बड़ा सपना हो, किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो बनते कैसे हैं? उन सब में मेन रोल किसका होता है? मनी का। अब भैया ये मनी आएगा कहां से? सरकार नोट छापती है, वो किस लिए छापती है? कि गवर्नमेंट को, पब्लिक को कितनी नीड है मनी की और कितना हम छापे। आपको पता होगा कि आरबीआई बैंक्स का हेड है, मतलब मेन है ये, कमर्शियल बैंक है इंडिया का। ओके, व्हाट आई सेड, कमर्शियल बैंक, मतलब सारे बैंक्स को ये कंट्रोल करता है, सुपीरियर है सारे बैंक्स का ये आरबीआई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तो मतलब ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, मतलब उन्हें सबको मॉनिटाइज करता है। ये मतलब होता है, आपने कई बार सुना होगा बैंक वर्ड। इस बैंक का मतलब पता है आपको? नहीं पता होता बैंक का असली मतलब है। बैंक का मतलब होता है जिसमें हम अपने पैसे डिपॉजिट कर सके। डिपॉजिट कर दिया भैया, और क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं, राइट? बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो डिपॉजिट करना, हमारे पैसे में इंटरेस्ट देना, हमें जो हम डिपॉजिट करते हैं उससे हमें लोन मिलता है। लोन किस फॉर्म में मिलता है? लोन आप कोई होम लोन ले सकते हो, कोई गोल्ड लोन ले सकते हो, कोई सिक्योरिटी लोन ले सकते हो, वट एवर यू फील, ओके, कुछ भी ले सकते हैं बैंक का, राइट? ये जो बैंक होते हैं, इनका जो पापा होते हैं वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पप्पा। ओके, दिस इज व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इन सबको कंट्रोल करता है। आरबीआई, हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है दो चीजों में, कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों सेम होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आरबीआई एक अलग इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एक अलग इंस्टीट्यूशन है। आप लोगों को लगता है कि सरकार में, दुनिया में गरीबी चल रही है, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया सरकार नोट क्यों नहीं छाप देती? सरकार नोट छाप दे, सारी गरीबी दूर, हर आदमी रईस हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना हम। पर ऐसा रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हम ज्यादा नोट छाप देंगे, ज्यादा नोट्स छाप देंगे, तो वो इन्फ्लेशन को लीड करेगा। इन्फ्लेशन मतलब भैया, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई। अच्छा, रिसेशन का क्या मतलब होता है? हमने दो वर्ड सुने, एक तो होता है इन्फ्लेशन और एक होता है रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है? मतलब मंदी। जैसे कुछ टाइम पहले तो मेरे पेरेंट्स बता देंगे, जो राजीव गांधी थे, तो सारा जमाना बहुत सस्ता था, आटा सस्ता था, गेहूं सस्ता था, चावल सस्ता था, सब कुछ सस्ता था। अब क्या हो गया? अब हर चीज महंगी हो गई है, राइट? उस महंगाई को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन लेवल। ओके, अब जो हमारी बॉन्ड्स होती है, अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को एक बात बताइए कि वो एग्जांपल आपके रियल लाइफ में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। फर्स्ट लेट मी रेज दिस। ओके, मान लीजिए मिस्टर राजू, राजू एक लड़का है, ये रहा, इसके बर्थडे पे इसके पापा ने इसे 5,000 रुपए दिए बर्थडे पे। अब उस पे उसके दोस्तों ने बोला भाई पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, मैं तो पार्टी दे। ओके, इसने बोला चल दोस्तों को पार्टी दे देता हूँ। अब इसके ना बहुत टाइम से कपड़े, मतलब होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जैकेट वगैरह होती है, ऐसे कपड़े खरीदने बहुत मन था। इसने कहा नहीं यार, जब बर्थडे पैसे मिलेंगे तो मैं कपड़े खरीदूंगा, राइट? फिर क्या हुआ? इसके पापा ने पैसे दिए थे 5,000 रुपए, इसके पापा ने टोटल कितने दिए? 5,000 रुपए। अब आपको मतलब बर्थडे है आपका, पार्टी जाऊंगा, पार्टी क्लोथ खरीदूंगा, क्या पता शूज खरीदते महंगे वाले, शूज खरीद लिए। अब इसे ब्लूटूथ चाहिए था, ब्लूटूथ मंगा लिया, क्या पता पढ़ने वाला बंदा हो, बुक्स मंगा ली। और क्या हो सकता है? कोई पार्टी करने चला गया, कोई मॉल चला गया, मॉल शॉपिंग करने चला गया भैया, कहीं घूमने चला गया, ट्रैवल। देखिए इन 5,000 रुपए में उन्होंने कितने सारे काम कर लिए। ये 5,000 में क्या बुक्स भी खरीद लेगा? या तो 5,000 में से बुक्स खरीद सकता है, या तो पार्टी कर सकता है, या कपड़े खरीद सकता है, या शूज खरीद सकता है, या ब्लूटूथ खरीद सकता है, या मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकता है, या फिर सिर्फ घूम सकता है। एक्चुअली सारे काम इकट्ठे कर ले सिर्फ 5,000 रुपए में, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें समझाना चाहते हैं भैया, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स में जो होती है इंसानों की, होती है अनलिमिटेड वांट्स। इंसान बहुत बड़ा लालची आदमी होता है, उसे आप कितना ही दे दो कभी पेट नहीं भरेगा उस आदमी का।
राइट? आदमी के। अब हम पर रिसोर्सेज क्या है? अच्छा, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है भाई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्सेज? ये रिसोर्सेज आपको क्या समझ आता है? अगर मैं समझाना चाहूँ रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, सोर्स। देखो, जिसके नाम में ही सोर्स आ रहा है उसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप? संसाधन। देखो, संस धन, आगे धन, आगे इकोनॉमिक्स से पैसा। सेम चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इकोनॉमिक्स मतलब मनी, मतलब पैसा। जहां पे पैसे की बात हुई वहां पर हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स सोचेंगे। अच्छा, हमने सीखी कि इंसान की अनलिमिटेड वांट्स होती है, राइट? हम पे रिसोर्सेज के अनलिमिटेड होते हैं। डू वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज? डू वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज? नो, we don't have unlimited resources. We have limited resources. ओके, देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहां लिखा है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने लिमिटेड इतना बड़ा क्यों लिखा है? इसके पीछे एक रीजन है। भैया एक बात बताओ, हम पे डेली हम न्यूज में सुनते हैं कि भैया हमारे पीने का पानी अर्थ पे 0.1% बचा है, या 1% पानी है, 3% पानी है अर्थ पे। 97 जो भी 70% वाटर है वो सारा सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, राइट? हम उसे पी तो नहीं सकते, यूज में तो नहीं ले सकते। सेम चीज, वाटर है, वो स्कार्स है। अब ये स्कार्स मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब होता है बेटा कमी। जहां पे आपको लगे कमी है किसी चीज की, वहां पर हम यूज करेंगे द वर्ड स्कार्स। ओके, scarcity is the situation when people sacrifice their wants to get something. What I said, I'm writing over here. If you want to take screenshot, you can take screenshot of this. You guys can take the screenshot of this, please. आई होप आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए, रिलेटेड टू वेदर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कोई सी भी क्लास का हो। आप मेरे को चाहे इंग्लिश का भी क्यों ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। ओके ओके, मे आई इरेज दिस? आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या होता है, हमारे फोन में पड़ा रह जाता है। हम स्क्रीनशॉट से या ऑनलाइन डिवाइस इतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं, इतना हम लिख के समझ लेते हैं। ओके, और हाँ, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे आप समझने की कोशिश करें, ना कि याद करने की कोशिश करें। ओके, याद तो आप रट्टा मार ही लोगे, याद तो बुक में कर लोगे, पर हमें बुक में पढ़ते कब है जब हमें समझना होता है। अगर हम समझ पाएंगे तो हम उस आंसर को इतना लंबा खींच देंगे। अगर हम समझ इतना आंसर, हमें समझ ही नहीं आता, हमें रटा इतना चाहिए और हमें आगे 6 नंबर का क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, याद करने की कोशिश ना करें, आप समझने की कोशिश करें। ओके ओके, तो मैंने आपको सिखाया स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज, कोई एग्जांपल दो इसका मैं? जैसे वाटर, एग्जांपल हो सकता है भैया आपका वाटर। और कोई एग्जांपल? जैसे ऑक्सीजन। अभी कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। वो क्यों हुई थी? पॉल्यूशन इतना है पृथ्वी के अंदर, दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि लोगों को सांस खरीद के लेनी पड़ रही थी। चाइना में आपको बताना चाहूंगा मैं, चाइना में एक ऐसा फार्म है, ऑक्सीजन फार्म, जहां पर आप लोग 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ग्रीन फार्म में, जहां पर आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है। मतलब आजकल ये हो गया कि लोगों को पैसा देकर के ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। बताइए, इतना ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो चुका है अर्थ के अंदर। सो लिविंग दिस पार्ट, कमिंग टू द पॉइंट। ओके, इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब क्या होगा? सिचुएशन कब अराइज होगी भैया? ये सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी राइजेस। देखो भैया, इकोनॉमी कोई सिस्टम तो है नहीं, कोई सिचुएशन तो है नहीं। इकोनॉमी मतलब हो गया सौर मंडल, राइट? सौर मंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी, हमारी जहां पर हम जगह है। मान लीजिए कोई आदमी मुंबई रहता है, मुंबई में उसकी सिस्टम है, राइट? वो पहले ऑफिस जाएगा, ऑफिस से आएगा, वहां पे काम करेगा ऑफिस में, वहां से कई बार वर्क फ्रॉम होम करेगा। मान लीजिए कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसे जहां से पैसा मिलता है ना, वो उसकी क्या हो गई, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, वो हमारी इनकम है। ओके, व्हाट इज इकोनॉमी? ओके, सो इससे हम अपने आते हैं इकोनॉमिक्स पर। अच्छा,
अब इन दोनों में ताल्लुकात क्या है? इकोनॉमी क्या हो गई? हमारा सिस्टम जहां पे हम लोग अपना पैसा कमा रहे हैं और लगा रहे हैं, राइट? ये तो है नहीं आप पैसा लगाओगे फिर से लगाओगे नहीं, आप पैसा कमा के लाओगे तो इन्वेस्ट भी करोगे। अब इन्वेस्ट कैसे करोगे? देखो, आपको मिली सैलरी 10,000 रुपए, उसमें से आपने 2,000 रुपए का राशन खरीदा, राइट? पैसा गया, देखिए 10,000 रुपए आपके पास, आपने 2,000 रुपए का ग्रोसरी खरीदी, 3,000 रुपए एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, 5,000 रुपए आपने सेव कर लिया, राइट? आप देख लो ना, आपको रिसोर्स कितने हैं? कुल 10,000। इसमें आपने अपना एडजस्ट करा, 2,000 रुपए में आपने ग्रोसरी खरीदी, राइट? दिस इज वॉट ग्रोसरी। 3,000 रुपए में आपने एंटरटेनमेंट करा। एंटरटेनमेंट कुछ होता है, मूवी देखने गए, आपने कोई परचेज करा, टीवी परचेज करा, आपने कोई मोबाइल परचेज करा, आपने वाईफाई लगवाया, आपने कुछ भी करा, राइट? 5,000 रुपए आपने सेव कर लिया आपकी फ्यूचर इनकम के लिए, ताकि आप उसे आगे इन्वेस्ट कर सको। ये तो है नहीं 10,000 रुपए लाए, आपने जोड़ दिया उसे, राइट? ऐसा तो नहीं है ना? ओके, मतलब हमें इससे एक पॉइंट समझ आया कि जब हम पैसा कमाते हैं, ये पैसा इकोनॉमी में आता है, हम उसे आगे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो स्कैर्स रिसोर्सेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, कि भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैं आपको ये चैप्टर आज खत्म कर दूंगा, सो प्लीज डोंट वरी, प्लीज स्टे ऑन द वीडियो। ओके, इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक्स is a situation when people have scarce resources but unlimited human wants। इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन के, मैं आपको इसे पूरा खोल कर समझाता हूं। ओके गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिचुएशन मतलब एक जैसे सिचुएशन अराइज होती है ना, कई बार कोई माहौल क्रिएट हो रहा है या फिर कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें, जहां पे लोगों के पास कम रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपको बताया ना स्कार्स रिसोर्सेज, लोगों के पास कमी है। अब उन्हें पर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से उन्हें अपनी चॉइस बदलनी पड़ती है, राइट? जैसे आपको मिस्टर राजू वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि उनके पास 5,000 रुपए हैं, उन्हें पार्टी भी करनी है, उन्हें मूवी देखनी है, उन्हें शॉपिंग करनी है, उन्हें मॉल जाना है, उन्हें दोस्तों के साथ बाहर जाना है, उन्हें पार्टी करनी है, व्हाटएवर दे विश। ओके, पैसे कितने थे? सिर्फ 5,000 रुपए। अब उससे बंदा बेचारा क्या क्या करे? कुछ नहीं कर सकता, राइट? इसी सिचुएशन को जो दूर करते हैं ना, इसी सिचुएशन की जब हम स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी this situation, it is known as economics। ओके, अगर मैं इसे बुकिश लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? आपकी बुक्स में डेफिनेशन दी होगी, मैं उससे समझाया था उसका मतलब क्या है। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इसे आप साइंस में बोलिए, इसे सोशल साइंस बोलिए। साइंस मैंने क्यों नहीं बोला? साइंस मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि साइंस होती है एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे। साइंस में आपको प्रिंसिपल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, राइट? ये प्रिंसिपल फिक्स बेस नहीं है, ये आपका एसम्पशन होता है कई बार। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड। Concerned to allocate the scarce resources to avail maximize profit। अच्छा, आपके पास कम रिसोर्सेज है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का। अभी बताता हूँ पूरी डेफिनेशन इसकी एक बार जरा, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स whether
इट इज कंज्यूमर, अच्छा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर। ये तीन टर्म्स ना आपको पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, तो इसे ध्यान समझने की कोशिश करना। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में कंज्यूमर मतलब क्या होता है, आप बोला हम कंज्यूमर तो है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम में मतलब ये नहीं है कि आप उसे खा रहे हैं कंज्यूम का मतलब खाना नहीं होता हमेशा। कंज्यूमिंग का मतलब होता है आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द बेनिफिट, यू आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। ओके। प्रोड्यूसर, आपके और मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर कौन होगा, प्रोड्यूसर आप तो नहीं होंगे क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए प्रोड्यूसर हो गया। मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। इन्वेस्टर कौन हो गया, इन्वेस्टर भी इस वीडियो में अगर मैं ही हो गया, क्योंकि वीडियो में इन्वेस्ट मैं कर रहा हूं। लाइक मैं एसेट लाया, अपना मोबाइल लाया, अपना स्टैंड लाया, ये रहा मेरा माइक, में माइक लाया, मैंने सारा इन्वेस्ट करा ना, ये रहा अपना इन्वेस्ट करा, राइट। सो व्हाट आई एम, इन्वेस्टर। ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, ताकि हमें पूरा बेनिफिट मिले प्लस सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मतलब क्या मेरा, आप समाज की भलाई करें, राइट। जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनजीओस होते हैं, सोशल वेलफेयर मतलब होगा एनजीओस। एनजीओ मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, लोगों का समूह मिलकर ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है कि हम एनजीओ खोलते हैं, उससे हम लोगों की भलाई करेंगे। ओके। सो I hope this definition is clear to you guys. If you have any doubt, you can contact me. Now I'm moving forward. Okay. If you want to take screenshot, you can take screenshot of this definition. होप सो गाइस आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा बार बार कि आप वैसे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बीइंग वेरी फ्रैंक, जब मैं 11th में था मेरे को किसी ने ऐसे नहीं समझाया कि प्रोड्यूसर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, हमें किसी ने नहीं समझाया। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोगों को पूरा एग्जाम आइडिया हो जाए। क्योंकि देखिए आपके लिए कॉमर्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, मैं डिग्री कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम सोल। मेरे को आइडिया हो चुका है कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। ओके। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, सो प्लीज टेक इट सीरियस एंड ट्राई टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। और अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में, राइट। और प्लीज इसे लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करें, इससे मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को। ओके। नाउ इफ आई मेक यू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्कैरसिटी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज स्कैरसिटी। आपको बताया था मैंने, कमी होती है। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग लिखूं, कमी, राइट। देखो मुझे हिंदी में तो पढ़ाना आता नहीं, जितना आता है मैं उतना पढ़ा दूंगा आपको हिंदी में। ओके। स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन मतलब समझते होंगे आप, राइट। व्हेन you have less what you wish। इसका मतलब क्या हुआ, स्कैर्सिटी एक सिचुएशन है जब आपके पास कम है जितना आपने विश करा था। विश मतलब जितना आपने, मान लो देखो क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। अभी डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड होता है आपकी मांग, आप मांग कितना रहे हो, राइट। डिमांड क्या होती है, मान लो आपके पास डिमांड है पूरी कंट्री से 500 टन शुगर्स की, राइट। मैं अगर डिमांड का एग्जांपल दूं, डिमांड, डिमांड जैसे मान लो 500 टन, टन्स में शुगर की डिमांड है देश में, कंट्री, ठीक है। आप सप्लाई कितनी कर रहे हो, मतलब पूर्ति कितनी कर रहे हो, आप भेज कितना रहे हो, 200 टन। देखिए यहां पर डिमांड ज्यादा हो गई ना सप्लाई से, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मांग ज्यादा है पर रिसोर्सेज हम पे कम है, इसलिए हम मैन्युफैक्चर कम कर पा रहे हैं, सप्लाई, राइट। तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ओके। आई होप आपको डिमांड में सप्लाई में क्लियर हो गया होगा। इसके अलग से सेपरेट चैप्टर्स है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। इसमें आपको ग्राफ पढ़ना है, एजम्पशंस पढ़नी है, इसमें आपको सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी। बस अब फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डिमांड वो होता है जब मांग कर रहे हैं, सप्लाई वो होता है सप्लाई कर रहे हैं। ओके। व्हाट डू यू हैव, ओके। ये हो गई हमारी सप्लाई की सिचुएशन, स्कैर्सिटी।
ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ चॉइस क्या होती है। चॉइस तो आपको अब आई थिंक क्लियर ही होगा। चॉइस मतलब क्या होता है? चॉइस मतलब आपके हिसाब से क्या हो सकता है? चॉइस मतलब आप कोई चॉइस करते हैं ना, कोई चूज करते हैं, वही होगा चॉइस, राइट? चॉइस, चॉइस की डेफिनेशन आई थिंक आपकी बुक में दे रखी होगी, आप वही याद कर लेना। आई वुड रेफर टू यू लर्न द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक, क्योंकि 11th 12th की क्या होता है, वो मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, आई एम रिस्पेक्ट देम ऑल, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर जितनी बुकिश लैंग्वेज याद करेंगे ना, उन्हें लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है बुकिश, आप अपने पास से बना के लिखेंगे वो उन्हें पसंद नहीं आएगा इतना। आपकी बेटर नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको ये, बाकी मैं रेफर करूंगा बुक की लैंग्वेज याद करें। ओके, चॉइस, चॉइस मतलब हो गया टू सेलेक्ट बिटवीन मल्टीपल चॉइसेस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सेलेक्ट करना मल्टीपल चॉइसेस में? मल्टीपल चॉइसेस से मेरा मतलब हो गया, मान लीजिए सब बर्थडे वाला एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। ओके, आपको हर टीचर एग्जाम्पल देगा बर्थडे वाला, क्योंकि ये बहुत मेन एग्जाम्पल है, अगर आप अपने एग्जाम में भी लिख के आओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। ओके, मल्टीपल, आपको लगा कि मेरे को बुक्स की जरूरत है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो आपने क्या करा, आपने बुक्स परचेज कर ली। आपको लगा आपके पास शूज फट रहे हैं, आपके पास शूज ही का नहीं है, पार्टी वेयर शूज नहीं, तो आपने क्या करा, शूज ऑर्डर कर लिए, आपने शूज खरीद लिए, राइट? आप पे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, टू सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव refers to choice। ओके, बस चॉइस का इतना से कॉन्सेप्ट था कि ऑल्टरनेटिव मतलब कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढो जो आपके लिए बेस्ट हो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, जिसमें आपको फायदा लगे, सबसे ज्यादा मुनाफा लगे, वो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, ब्रांचेस से आने पहले पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेट अ मिनट। देखिए भैया, मैंने आपको ये पढ़ाया चॉइस, राइट? अब इस चॉइस की वजह से ना हमारी इकोनॉमी में कई प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? वो प्रॉब्लम होती है दो तरीके की, एक होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और दूसरी होती है आपकी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, फिलहाल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इसका सेपरेट चैप्टर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। ओके, सो लेट्स इरेज दिस। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपको क्या लगता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? वही प्रॉब्लम जो इकोनॉमी से राइज हो रही हो, राइट? इसकी तीन प्रॉब्लम हो सकती है। पहली, किसी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? पहले प्रोडक्शन ज्यादा हो, फिर कंजप्शन ज्यादा हो, तीसरा क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। सबसे मेन ये फैक्टर्स होते हैं ना किसी इकोनॉमी के, राइट? प्रोडक्शन से मेरा मतलब है उत्पाद, मतलब प्रोडक्शन किसी कंपनी में किसी इकोनॉमी में ज्यादा हो, राइट? जैसे मान लीजिए किसी इंडिया की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, इंडिया सबसे ज्यादा क्या चाहिए? राइस कंज्यूम होता है, वीट कंज्यूम होता है, मिल्क कंज्यूम होता है, एग कंज्यूम होता है, तो हमें फार्मर्स को ये एलोकेट करना पड़ता है, राइट? एलोकेट मतलब डिवाइड करना रिसोर्सेस को डिमांड के अकॉर्डिंग। डिमांड के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेस को एलोकेट करना पड़ता है। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, हमने डिमांड को एलोकेट करा, रिसोर्सेज को एलोकेट करा, उन्हें बांटा, क्योंकि जमीन हम पर लिमिटेड है, राइट? हम जमीन जंगल काट काट के जमीन खरीद रहे, राइट? उन्हें एलोकेट करना। अब हमें प्रोडक्शन देखना होता है, प्रोडक्शन कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, उस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्शन, मतलब उत्पाद करना। अब कंजम्पशन, एक सिंपल सी बात है, जितना प्रोडक्शन हो उतना कंजप्शन होना चाहिए, राइट? या कंजप्शन जितना हो उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए, दोनों इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल, राइट? इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल मतलब होता है कि या तो प्रोडक्शन जितना हो उतना ही कंजप्शन हो, या कंजप्शन जितना हो उतना ही प्रोडक्शन हो। पर आजकल क्या हो रहा है, कंजप्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। जैसे मान लीजिए लैंड कम है, आजकल क्लीनिंग ज्यादा हो रहे हैं, किराएदार ज्यादा हो रहे हैं, उनके बेचारों को रहने का
जमीन नहीं होती, वो अपना मकान दिल्ली में या किसी भी देश में किसी भी स्टेट में नहीं खरीद पाते, राइट। उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। इससे क्या होगा, लैक ऑफ लैंड, कंजप्शन ज्यादा है पर प्रोडक्शन कम है, राइट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। आजकल जो हो रहा है, कई बार गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, कई बार गवर्नमेंट टैक्स कम करती है। इसका रीजन क्या होता है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सके। प्रमोट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट से मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें बढ़ावा दे सके। दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट, ओके। देखिए ये तीन प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर ये तीन प्रॉब्लम्स हो गया, हमारी इकोनॉमी की नीड नहीं बढ़ेगी, राइट। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। कि भैया ब्रांच क्या होती है, आपने अक्सर सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है बेटा। जैसे एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो मैक्रो क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आप पढ़ोगे 12th में। मैक्रो माइक्रो ये दोनों के सेपरेट चैप्टर से सेपरेट बुक्स है, ओके। मैक्रो मतलब, माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटा बच्चा, छोटा, ओके। मैक्रो मतलब हो गया बड़ा। अब छोटी इकोनॉमिक बड़ी इकोनॉमिक्स क्या होती है, छोटी इकोनॉमिक्स से मेरा मतलब है कि जिसमें हम किसी इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हो। क्लियर नहीं हुआ, इंडिविजुअल कौन, इंडिविजुअल जैसे आप और हम, कोई छोटी फर्म, कोई छोटा आदमी। मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी इनकम है, या फिर कोई किसी और बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, किसी कंट्री के लेवल। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कह रहा हूँ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, और हम बात कर रहे हैं इंडिया की। बड़ा कौन है, दिल्ली या इंडिया, इंडिया बड़ा ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया, मैक्रो। मैंने बोला आपसे कि दिल्ली इनकम है, दिल्ली की टोटल इनकम है मान लीजिए 270 करोड़ रुपए मंथली। इंडिया की इंडियन इनकम कितनी होगी, 1000 करोड़ रुपए मंथली, ओके। मंथली दिल्ली इतना पैसा कमा रही है, इंडिया इतना पैसा कमा रही है ओवरऑल। तो ज्यादा कौन कमा रहा है, इंडियन, कम कौन कमा रहा है, दिल्ली, ओके। तो ये क्या बन जाएगी हमारी माइक्रो, ये बन जाएगी हमारी मैक्रो। क्लियर डिफरेंस, गॉट द डिफरेंस, ओके। अभी आपको और क्लियर होगा, मैं इसके आपको डिफरेंस लिखवा देता हूं। प्लीज मेक अ चार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें डिफरेंस में, ओके। वो आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। So let's study the difference between microeconomics and macroeconomics. Guys, continuing with the difference between micro and macro economics. गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसे बहुत ध्यान से करना। ये 6 मार्क्स का गारंटेड आएगा पेपर में आपके, गारंटेड। इसे रट के चले जाओ, 6 मार्क्स पक्के, ओके। सो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है यार। हम एक काम करेंगे आज, हम लिखेंगे बेसिस। अब हम बड़े हो गए, हम बोल लिखेंगे कि लाइन खींची ऐसे करके, वो चीज गलत है। ऐसे लाइन खींची, ये करा, यहां पे क्या लिखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। अब पहला डिफरेंस क्या हो सकता है इसके बीच में, पहला डिफरेंस हो सकता है हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। तो हम बेसिस में क्या लिखेंगे भैया, डेफिनेशन। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि मैं यहां लिखूंगा डेफिनेशन आपको इसकी, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा इसे नोट डाउन करते रहना, मैं बाद में इरेज कर दूंगा इसे। इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर at the individual level. Guys, please try to cooperate with the writing. It's my bad, I know it's my fault, but please try to cooperate with it, okay? Same definition हमने यहाँ पे लिखी, macroeconomics is the study of economics at the
नेशनल लेवल। अच्छा, पहला एग्जाम्पल डन। पहला आपको उसमें कम से कम 6 पॉइंट लिख के आए तो जाके 6 नंबर पक्के आपके। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल होगा सेकंड पॉइंट हमारा। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल, इसमें क्या हो सकता है, नेशनल। अच्छा, इसका डेरिवेशन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, तो ये भी दोनों, ये बच्चे दोनों इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दोनों बच्चे हैं इसके, राइट। तो ये किससे डिराइव होंगे, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव होंगे। ठीक, तो ग्रीक वर्ड इनका क्या है, माइक्रोस। अच्छा गाइस, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट वर्ड में लिखवा रहा हूं, आप इसे बुक से पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। इससे आप लिखना स्मॉल। ओके, ये किससे डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। मैक्रोस मतलब लार्ज। अच्छा, मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो क्या बनेगी डेफिनेशन इसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी है, मतलब पढ़ाई है किस चीज की, ह्यूमन बिहेवियर की, किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट द नेशनल लेवल, मतलब जहां हम कंट्री की बात कर रहे हैं वहां पे आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे हम इंडिविजुअल या स्मॉल लेवल की बात कर रहे हैं वहां पे आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेशनल लेवल पे मैक्रो, डन। छोटा छोटा माइक्रो, बड़ा मैक्रो, बड़ा मैक्रो, छोटा माइक्रो, इंडिविजुअल माइक्रो, नेशनल मैक्रो, खत्म। ओके, ये किसे ड्राइव हुआ भैया, माइक्रो से, आई से। ओके, स्मॉल। ये किसे ड्राइव हुआ है, मैक्रो से, लार्ज। देखो भैया सिंपल से कॉन्सेप्ट है, यहां पे क्या आ रहा है, आई। आई मतलब इंडिविजुअल। सॉरी, दिस वेरी बैड। ओके, आई एम राइटिंग इन अ प्रॉपर वे। आई, इंडिविजुअल। यहां पे क्या आ रहा है, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। अच्छा, ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए व्हाट एवर यू डू। तो गाइस आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इतने हिस्से को रेज कर देता हूँ, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद द राइटिंग। ओके, अच्छा, इनके क्या एक ही नाम होता है, नहीं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इनके अदर नेम क्या हो सकता है, अदर नेम, प्राइस स्टोरी। अच्छा, इसका क्या नाम हो सकता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशंस होती है, एजम्पशंस क्या हो सकती है, जब आप माइक्रो की बात कर रहे हो तो मैक्रो को कांस्टेंट मानोगे, वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, वेरिएबल्स मतलब होता है कि जो एजम्पशंस, मान लो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आउटपुट है, इनकम है, डिमांड है, सप्लाई है, वो सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ओके, जब आप माइक्रो की बात कर रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो जाएंगे आपके। ओके, डन। नाउ द लास्ट इन बट नॉट लीस्ट इज एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप, जैसे इंडिविजुअल, इनकम, आउटपुट। अच्छा, ये दोनों इंडिविजुअल में आएंगे। ओके, ये पार्ट है इसका इंडिविजुअल का। ओके, इसमें क्या आएगा, एग्रीगेट। अभी एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ओके, एग्रीगेट मींस लार्ज, आउटपुट, डिमांड, सप्लाई। ओके, ये सारी टर्म्स आप आगे आने वाले टाइम में सीखोगे। ओके, अब बस एक लास्ट पॉइंट बचा है आपका इकोनॉमिक्स का, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नेगेटिव इकोनॉमिक्स।
ओके, ये बहुत छोटा सा बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक। ओके, सो कमिंग टू दिस पॉइंट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बनेगा? इसके तो नाम में छुपा हुआ है। मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि जो आपके हिसाब से देश में होना चाहिए। लाइक लाइक इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इंडिया में पॉवर्टी 21% है। 21% पॉवर्टी है, राइट? पॉवर्टी मतलब गरीबी। अच्छा, 21% गरीब आदमी है इंडिया के अंदर। हम चाहते हैं कि कोई भी गरीब ना रहे, राइट? ये हमारी क्या हो गई? हम चाहते हैं कि देश में कोई भी गरीब ना रहे। ये क्या बन जाएगा? चाहते हैं को, ये बन जाएगा हमारा नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो हम चाहते हैं वो होता है हमारा नॉर्मेटिव। जो एक्चुअल में है, एक्चुअल रिजल्ट्स, वो क्या बन जाएगा? हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर गाइस? ठीक है। पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअल में चल रहा है। लाइक इंडिया में आज भी बहुत कम लोग लिटरेट है, राइट? लिटरेसी रेट अब भी इंडिया में कम है, जीडीपी अब भी कम है, इंडिया की जीडीपी अब भी नेगेटिव चल रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब हो गया जो एक्चुअल में है, रिजल्ट्स है, राइट? आपका एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। मैं चाहता हूँ मैं 99% से पास हो 12th के अंदर। आई वांट 99% स्कोर इन 12th बोर्ड्स, बट आए कितने? 80%, 90%। चाहते क्या हो? 99%। ओके, आए कितने? 80%, 70%, कम रह गए ना। देखो, वही तो हो गया हमारा पॉजिटिव। आना चाहिए वो हो गया नॉर्मेटिव। है कितना? पॉजिटिव। डन? ओके गाइस, so let's sum up the class over here. I am so guys, what we learned today, we are revising it. Okay, हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम जहां पे लोग अपना पैसा कमाते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, अपने रोज की जिंदगी बिताने के लिए। ओके, फिर हमें सीखी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज in order to achieve the full utilization or maximum utilization of the resources. Okay, आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टा पे अकाउंट है, आप उसे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। ओके ओके, स्कैसिटी सिखाया था मैंने आपको। स्कैसिटी मतलब होता है जहां पे आपको कमी लग रही हो कि हाँ भैया ये कमी है। इकोनॉमिक्स बनती किस वजह से है? कमी। जहां पे कमी आ रहा है वहां पैदा होती है इकोनॉमिक्स, वहां जन्म लेती है इकोनॉमी। एक्चुअली यहाँ पे इकोनॉमिक्स आएगा। ओके, आई एम रेजिंग द होल एंड राइटिंग अगेन। ये पैदा होती है जहां पे कमी होती है। कमी, ओके, कमी इन सेंस पैसे की कमी, नॉलेज की कमी, रिसोर्सेज की कमी, पानी की कमी, बिजली की कमी, कुछ भी कमी, वट एवर द रिसोर्स। ओके, स्कैसिटी वहां राइज होती है। चॉइस क्या होती है? चॉइस होती है जिसमें से आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स है। आप पार्टी कर सकते हो, आप केक खा सकते हो, आप अपनी फैमिली को पार्टी दे सकते हो, पापा को गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, आपके मल्टीपल, पर चॉइस क्या होगी? जो आपका लास्ट ऑल्टरनेटिव जो आपकी सिलेक्ट करोगे वो होगी आपकी चॉइस। ओके, फिर हमने सीखा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर हमने सीखा प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम्स क्या होती है? एक होती है प्रोडक्शन, राइट? फिर होती है, क्या होती है? कंजप्शन। फिर होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट, तीन फैक्टर सीखे हमने। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, बनाना, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, उन्हें प्रीमाइसेस में लाना। ओके, कंजप्शन मतलब यूज करना, राइट? हम पहले गेहूं उगाते हैं, फार्मर्स किसान गेहूं उगाते हैं, फिर वो जाते हैं प्रोडक्शन सेक्टर जहां से आटा बनता है, फिर हम उसे खाते हैं, ना कि हम डायरेक्ट गेहूं कंज्यूम करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन। इन्वेस्टमेंट, पहले किसान जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं गेहूं उगाने के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज इट, पहले वो वीट लाएगा, बीज लाएगा उगाने के लिए, उन्हें खेत में ट्रैक्टर से खोदेगा, उन्हें फर्टिलाइज करेगा, उन्हें पानी देगा, उनकी देखरेख करेगा। इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो।
उसी चीज को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन. ओके, नाउ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फंक्शन. ब्रांचेस क्या क्या होती है? ब्रांचेस दो तरीके की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. डिफरेंस मैं आपको समझा दिया. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आई जस्ट टॉल्ड यू. ओके, so I hope guys you like this session. Please try to like, share, comment, subscribe and give your feedback in the comment section. आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो. ओके गाइस, यू कैन आइदर कॉल मी व्हाट्सएप कॉल. ओके, थैंक्स गाइस. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल. Thank you guys. Please motivate me by giving your likes. Thank you guys.